हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में। आपको मालूम होगा जैसे ही इजराइल ने गाजा के ऊपर युद्ध किया था तब से लेकर अब तक इजराइल क्या कर रहा सॉरी ईरान ने तब से लेकर अब तक गाजा का साथ देने की स्पष्ट रूप से बात की थी। ईरान ही एक ऐसा देश था जो गाजा के साथ खड़ा था। बाकी अन्य मुस्लिम देशों ने सिर्फ इस बात की निंदा की थी कि गाजा के लोगों के ऊपर जो अत्याचार इजराइल हो रहा है वो सही नहीं है। बाकी जो इजराइल पर अटैक हुआ था, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 1400 निर्दोष इजरायली नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसका विरोध सभी मुस्लिम राष्ट्रों ने किया था। लेकिन गाजा के केस में जो कि हमास ऑपरेट करता था उसको स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं दे रहे थे। शांति की वार्ता कर रहे थे लेकिन स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं दे रहे थे, स्पष्ट रूप से हमास या गाजा के पक्ष में नहीं आ रहे थे। एक ईरान एक ऐसा देश था जो कि समर्थन में आ रहा था। दूसरा रसिया भी थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन रसिया पहले ही यूक्रेन के युद्ध में मजा हुआ था और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, थोड़ी थोड़ी धमकी दे रहा था इजराइल को। लेकिन जो स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आया वो ईरान था। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये सही टाइम क्यों था यूएस और इजराइल के लिए पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने के लिए। सबसे पहले यूएस ने क्या किया कि रसिया को यूक्रेन के साथ लड़वा दिया। रसिया किसी भी प्रकार से कहीं पे एक एंगेज है, उसका पूरा का पूरा मैन पावर, वो पूरा रिसोर्सेस है, वो एंगेज है रसिया यूक्रेन के युद्ध के अंदर। और अभी यूक्रेन ने जो हमला किया था उससे भी रसिया को बहुत नुकसान हुआ है। तो स्पष्ट रूप से एक इंटेंस रूप से एंगेज है रसिया यूक्रेन के साथ। और एंगेज किसने कर रखा है? यूएस ने ही कर रखा है। वो बात अलग है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हम ये युद्ध जल्दी से जल्दी रुकवा देंगे, और यूक्रेन का साथ देने से स्पष्ट रूप से जो एक प्रकार से मदद दी जा रही थी उसमें भी कटौती की। लेकिन हम आ जाते हैं गाजा और इजराइल के युद्ध में। गाजा को मोस्टली साफ कर दिया है। अब उन गाजा पर आपको मालूम होगा पिछले वक्तव्यों को देखा जाए तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी ट्रम्प आपको मालूम होगा रियल एस्टेट के इंडस्ट्रियलिस्ट है, रियल एस्टेट के मिलेनियर है। तो रियल एस्टेट मतलब वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सोच रहे हैं। उनका प्लान है कि गाजा को साफ करके वहां पर एक बीच बनाया जाए और वहां पर लोगों को टूरिस्ट कर दिया जाए। लेकिन वहां के जो लोग हैं वहां उनको या तो इजिप्ट भेज दिया जाए या मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री में भेज दिया जाए, जो कि अभी हाल फिलहाल में मिडिल ईस्ट की जो इजिप्ट है या जो दूसरी कंट्री है उन्होंने गाजा के शरणार्थियों को लेने से मना कर दिया है। अब वहां पर हो क्या रहा है? वहां पर हो रहा है भुखमरी छा रही है, बीमारियां छा रही हैं, धीरे धीरे लोग मर रहे हैं। ये तो था केस गाजा और इजराइल के बारे में। लेकिन इजराइल गाजा के साथ और हमास के साथ एंगेज्ड होते होते साथ ही साथ उसने ईरान पर भी अटैक कर दिया। और उसका सबसे बड़ा उसका रीजन क्या बताया कि जो ईरान है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, इसलिए हमें ये इजराइल करना ये हमला करना जरूरी है। इस वक्तव्य को उस चीज को कारण बताकर इजराइल ने ईरान की जितनी भी बड़ी बड़ी साइट्स थी जहां पर मिसाइल रखी जाती हैं, जो भी न्यूक्लियर साइट्स थी, उनको तो ध्वस्त किया ही, साथ ही साथ वहां पर उनके जो टॉप कमांडर, एयरफोर्स के कमांडर, उनको भी मार दिया। जो आर्मी कमांडर है उनको भी मार दिया। जो उनके मार्शल, जो चीफ ऑफ मार्शल या मतलब सब कमांडरों, सभी सेनाओं के जो प्रमुख थे उनको भी मार दिया। तो ये एक प्रकार से करना, और ना केवल यहाँ तक, जो उनके ग्राउंड के जो वहां पर एजेंट थे, एक प्रकार से जासूस थे, उन्होंने क्या किया कि जो ईरान का शस्त्र भंडार था उस पर भी धमाका कर दिया। तो कई धमाके उनके गोला बारूद के हुए। ये डायरेक्टली चैलेंज करना हुआ और डायरेक्टली युद्ध स्टार्ट करना हुआ ईरान के खिलाफ। और ईरान के खिलाफ युद्ध स्टार्ट करना मतलब आपको मालूम होगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही कह दिया था कि ईरान को न्यूक्लियर डील को फिर से रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। ईरान को यूएस के साथ फिर से करना पड़ेगा, ना कि करना चाहिए। तो ये अंतर समझिए, और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि ईरान को अनचाहे युद्ध में ढकेल दिया जाना। और अब इसका परिणाम ये होगा, यूएस बैक्ड है इजराइल, और ईरान को पूरा तहस नहस करके ही मानेंगे। लेकिन और इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इजराइल ने जो ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम है राइजिंग लायन। यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो खत्म हुआ नहीं कि यहाँ पर एक दूसरा
ऑपरेशन स्टार्ट हो गया ईरान के खिलाफ। भारत की बात करें तो भारत के साथ दोनों ही राष्ट्रों के एक मित्रवत और एक प्रकार से ये कहें कि मित्रवत तो नहीं कहेंगे बट हाँ एक बहुत फ्रेंडली रिलेशन है जो भी है, बट एक प्रकार से दोनों ही राष्ट्र भारत के लिए जरूरी है। तो भारत ने एक प्रकार से सदा हुआ वक्तव्य दिया है कि वो वहां पर शांति हो और दोनों ही राष्ट्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मतलब स्पष्ट रूप से ना तो इजराइल का साथ दिया ना ईरान का साथ दिया। और उस वक्तव्य के बाद तुरंत ही इजराइल ने एक और मैप जारी किया जिसमें अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हो जाता है तो किन किन राष्ट्रों को खतरा है ये उस मैप में दिखाया गया, और जिसमें इंडिया का नाम भी इजराइल ने उसको मेंशन किया। और इस मैप से इजराइल ये बताना चाह रहा है कि कैसे ईरान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम हमें बंद करना चाहिए। ईरान को न्यूक्लियर कैपेबल राष्ट्र बनने से हम सबको रोकना चाहिए। तो ये सारी एक मोटा मोटा है कि जो राइजिंग लायन इजराइल ने ईरान के खिलाफ चलाया उसका। दूसरी बात अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए जैसे यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में यूएसए ने कह दिया था कि भाई उन दोनों का युद्ध है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। यही वक्तव्य यूएसए ने ईरान और इजराइल के केस में दिया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो हथियारों की सप्लाई है वो कौन करता है। हम सभी जानते हैं कि इजिप्ट के अंदर जो एयरबेस है यूएसए का वो किसको सपोर्ट करने वाला है। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी लगभग 200 ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन आजकल ड्रोन का जमाना है, उसमें क्या होता है एक हेलीकॉप्टर होता है, कोई बैठा नहीं रहता, उसको हम ऑपरेट करते हैं और स्टक कर देते हैं हमने टारगेट को। 200 से ज्यादा ड्रोन वहां पर गिराए और उसका परिणाम ये हुआ कि एक दो ड्रोन मतलब कई ड्रोन इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन जो इंटरसेप्ट नहीं हुए वो गिर गए। तो ये अभी तक का लबोलबाब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपडेट आता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।